नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के विषय में। प्रिय मित्रों, किसी का मीन लग्न है तो आज हम बताएंगे कि संतान सुख जीवन में कब प्राप्त होता है, या संतान जो जन्म लेता है वो भाग्यशाली होगा या किस फील्ड में जाएगा, उच्च पद पे नाम रोशन करेगा, ये भी वचन बताऊंगा। फिर तो कुछ लोगों का एक प्रश्न रहता है, पंडित जी मेरा प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। फिर तो आज हम जानकारी के आपको बता रहे हैं कि संतान यानी पुत्र और कन्या में दो भाव माता पिता को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, कन्या जो होती है किसी वहदे से अगर देखा जाए किसी भी स्थिति में आप देखिए पुत्रों से वो कम नहीं है। इसलिए हर माता पिता को मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि चाहे पुत्र हो या कन्या हो, दो भाव समझना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का एक प्रश्न रहता है कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, वो भी मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तीसरा चीज, संतान जो सुख प्राप्त होने में समस्या आ रही है, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है विवाह होने के बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो आज उसका निदान क्या है, उसका उपाय क्या है जिससे संतान की सुख प्राप्ति हो, मैं बताऊंगा। तीन मुख्यतः मैं आपको तीन नियम इस कुंडली में विशेष बताऊंगा। पहला, संतान सुख कब प्राप्त होगा। दूसरा, प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तीसरा, संतान जो जन्म लेगा वो भाग्यशाली होगा या किस फील्ड में जाएगा, संपूर्ण विवेचन में प्रस्तुत करूंगा। अभी तक हमने मेष लग्न से लगा करके कुंभ लग्न वालों तक संतान सुख कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान भाग्यशाली होगा कैसा होगा, मैंने संपूर्ण विवेचन बताया। आज मैं इस लग्न के लास्ट का वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ, मीन लग्न का। यदि किसी का मीन लग्न है तो संतान सुख कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगा, संतान भाग्यशाली कैसा होगा, संपूर्ण विवेचन में बताने चला। फिर निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है, मीन लग्न वालों को संतान सुख कब प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। यदि आपके पहले घर में 12 अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली क्या हो गई, मीन लग्न की कुंडली हो गई। इसके स्वामी हैं गुरु, मीन के स्वामी हैं गुरु। कुंडली का 12 भाव होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। अब संतान का विचार कहाँ से किया जाता है, तो पांचवा जो भाव होता है कुंडली का, जो पांचवा घर होता है, उसे वहां से संतान का विचार किया जाता है। देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचम भाव ये है। तो पांचवा जो होता है संतान घर होता है। देखिए मीन लग्न की बात चल रही है, तो पांचवें घर देखेंगे 4 अंक लिखे, यानी हो गया कर्क राशि। कर्क के स्वामी हो गए चंद्रमा। तो पंचम भाव से ही विचार किया जाएगा कि संतान सुख इनके जीवन में कब प्राप्त होगा, जिनका मीन लग्न का कुंडली होगा। तो पहला नियम बताने चल रहा हूँ, यदि पंचमेश कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा हो गया, तो पंचमेश क्या हुआ, चंद्रमा। यदि पंचमेश स्वयं पंचम भाव में विराजमान हो, यानी कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा स्वयं पंचम भाव में विराजमान हो, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि पंचमेश तृतीय भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो प्रबल संतान सुख उनके जीवन प्राप्त होगा। पंचमेश कहाँ, पंचमेश ये है चंद्रमा, कहाँ बैठा हो, तृतीय। ये तृतीय भाव कहाँ देखेंगे, 1 2 3, तृतीय, यहाँ 2 अंक लिखे, वृषभ हो गया। अब यहाँ यदि चंद्रमा तृतीय भाव में जाएगा तो चंद्रमा वृषभ का उच्च का माना गया है, तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया। और जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और जो पुत्र जन्म लेगा वो पराक्रमी होगा, क्योंकि ये पराक्रम स्थान है। देश विदेश पर्यटन करने वाला होगा, देश विदेश भ्रमण करने वाला होगा, भूमि भवन वाहन उनके जीवन में सुख प्राप्त होगा, काफी अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और माता पिता का परम हितैषी परम कल्याणकारी होगा। तो यदि पंचमेश तृतीय भाव में चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाएगा तो संतान सुख उनके जीवन में कब प्राप्त होगा, जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख उनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। तीसरा नियम, यदि पंचमेश दसम भाव में जाके बैठा हो तो संतान योग बनता है। दसम भाव कहाँ है, ये कुंडली का 10वां घर, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है। यहाँ क्या है, 9 अंक लिखा है, यानी धनु। इसके स्वामी हो गए गुरु। यदि चंद्रमा जाकर के दसम भाव में बैठा हो तो जब चंद्रमा का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए यहाँ गुरु भी विराजमान हो और चंद्रमा विराजमान हो, एक प्रबल राजयोग बन गया। एक तो समझ लीजिए पहले आपका चंद्र गुरु का गज केसरी योग बन गया, तो गुरु की या चंद्रमा की जब इन दो ग्रहों की कोई किसी का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा,
तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश लग्न में हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। और पंचमेश कहा जाए यहाँ लग्न में, इसे प्रथम भाव कहते हैं। तो पंचमेश यदि लग्न में बैठा हो तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। एक नियम और बता दूं, यदि गुरु भी यहाँ विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग, एक तो गज केसरी राजयोग बनेगा ही। दूसरा जो है हंस, क्योंकि गुरु स्वराशि का होकर के बैठा है, तो हंस राजयोग, पंच महापुरुष में जो हंस राजयोग बनता है ये गुरु बना देगा, क्योंकि स्वराशि गुरु यहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा भी यहाँ विराजमान है तो यहाँ दो राजयोग बन गया। एक तो पहला चंद्रमा गुरु का गज केसरी राजयोग, दूसरा गुरु मीन का बैठा है तो हंस राजयोग बन गया। तो जब चंद्रमा और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि पंचमेश आपका चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठा हो तो कुंडली देख सकती है। अकेला भी चंद्रमा बैठा हो, जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, संतान सुख के जीवन में प्राप्त होगा। यदि गुरु में बैठा हो तो जबरदस्त राजयोग बन गया। वैसे ही दसम भाव का ये नियम मैंने बताया आपको कि चंद्रमा यहाँ बैठा हो, गुरु बैठा हो, दो राजयोग बन गया। एक तो गज केसरी योग, दूसरा गुरु अगर धनु राशि को बैठा है तो हंस राजयोग बन गया। तो सरलता से आप समझ लीजिए, ये प्रबल दो योग मैंने बताया। दसम में चंद्रमा बैठा हो तो भी संतान सुख प्राप्त होगा, या लग्न में बैठा हो चंद्रमा तभी संतान सुख प्राप्त। कब? जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या गुरु की महादशा आएगी, या अंतर्दशा आएगी, तो ये प्रबल जो है संतान सुख इनके जीवन में प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्रबल योग बनता है। अब यहाँ द्वितीय भाव कौन है? ये द्वितीय भाव है, यहाँ भी एक दो। अगर मान लीजिए पंचमेश चंद्रमा जाकर के यहाँ बैठा हो, यदि यहाँ क्या है एक अंक, इसके स्वामी हो गए मंगल, ये बहुत प्रबल राजयोग बन गया। एक तो यदि चंद्रमा मंगल एक साथ यहाँ बैठे होंगे तो लक्ष्मी योग, मंगल चंद्रमा क्या हो गए? लक्ष्मी योग बन गए। तो प्रबल जब चंद्रमा और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। या केवल चंद्रमा अकेला यहाँ बैठा हो, जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। चंद्र मंगल एक साथ बैठे हो तो एक राजयोग बन गया, इसे बोलते हैं लक्ष्मी राजयोग। यानी 27 वर्ष में इनका भाग्योदय अवश्य होगा, या 27वें वर्ष इनका संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ये भी एक नियम है। चंद्र मंगल अगर यहाँ एक साथ बैठे हैं, आपकी मीन लग्न की बात चल रही है, तो ये प्रबल जो है राजयोग बनेगा और संतान सुख इनको जीवन में प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हो तो प्रबल जो है संतान योग बनता है। चतुर्थ कहाँ है? 1 2 3 4, ये चतुर्थ भाव यहाँ 3 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए बुध। यदि पंचमेश चंद्रमा जाकर यहाँ बैठा हो, प्रसन्नता समझ लीजिए, अगर बुध भी यहाँ विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग बन गया एक, क्योंकि धनु के स्वामी बुध हो गए, मिथुन के स्वामी बुध हो गए, और बुध यदि यहाँ बैठा स्वराशि होकर के तो यहाँ एक भद्र राजयोग बन गया। और यदि यहाँ चंद्रमा बैठा हो, ये दोनों बुध और चंद्रमा यहाँ कारक ग्रह हैं, जब चंद्रमा और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश और भाग्येश पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्रबल योग बनता है। पंचमेश और भाग्येश, भाग्येश देखिए क्या है, ये 9वां घर भाग्येश बोलते हैं, यहाँ 8 इसके स्वामी मंगल हो गए। यदि मंगल और पंचमेश एक साथ बैठे हुए यहाँ, तो ये प्रबल जो है, एक तो लक्ष्मी योग बन गया, दूसरा जो है चंद्रमा मंगल के पंचम भाव बैठे हैं, क्योंकि भाग्येश मंगल हो गया और पंचमेश चंद्रमा हो गया। तो जब चंद्रमा की और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठा हो तो संतान सुख इनके जीवन अवश्य प्राप्त होगा। पंचमेश चंद्रमा यहाँ की विराजमान हो, सप्तम भाव ये है पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है। अगर मान लीजिए यहाँ बुध भी विराजमान हो, ये प्रबल, क्योंकि कन्या के स्वामी बुध हो गए, ये भद्र राजयोग बन गया। जब चंद्रमा और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश एकादश भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा हो, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पंचमेश चंद्रमा कहाँ बैठा हो? यहाँ बैठा हो, 11वां भाव, इसे लाभ भाव कहते हैं। तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, इनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और भाग्येश पंचम भाव में हो तो संतान सुख इनके जीवन में प्राप्त हो। लग्नेश कौन से हैं? गुरु, और भाग्येश क्या है? मंगल। यदि मंगल और गुरु कहाँ बैठे हो? पंचम भाव में विराजमान हो, 5वें घर में बैठे हो, तो ये प्रबल जो है संतान योग बनेगा। और जो भी संतान, क्योंकि मंगल गुरु यहाँ जो है एक बहुत बड़ा कारक योग बन गए, क्योंकि व्यक्ति
टेक्निकल लाइन जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि मंगल गुरु पंचम भाव बैठेंगे तो व्यक्ति देश विदेश IT फील्ड जाएगा और विदेश में नौकरी करने वाला होगा, अपने देश में भी नाम रोशन करेगा। अगर गुरु मंगल यहाँ बैठे तो 99.5% वो बच्चा जो होगा IT फील्ड में जाएगा, टेक्निकल लाइन जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और अपने उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। और जब मंगल गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि लग्नेश यदि आपका पंचमेश और भाग्येश कहाँ हो, लग्न में बैठा हो, पंचमेश और भाग्येश, पंचमेश क्या है चंद्रमा, भाग्येश क्या है मंगल, कहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो प्रबल जो है ये राजयोग बन गया, क्योंकि मंगल और चंद्रमा यहाँ लक्ष्मी योग बन गए। दूसरी चीज क्या है, जब मंगल का और चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में संतान सुख अवश्य। नियम सूत्र क्या है, पंचमेश और भाग्येश कहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो, यानी चंद्रमा और मंगल यहाँ बैठा हो। आपकी मीन लग्न की बात चल रही है, तो जब चंद्रमा की और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो यदि पंचमेश नवम भाव में हो तो भी संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश चंद्रमा कहाँ बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, क्या चंद्रमा यहाँ विराजमान हो, जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में संतान सुख प्रबल योग बनता है और सुख प्राप्त होता है। पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन सरलता समझ लीजिए। पंचमेश क्या है चंद्रमा, भाग्येश क्या है मंगल, क्योंकि वृश्चिक है यहाँ। तो यदि मंगल आपकी पंचम भाव में बैठा हो और पंचमेश चंद्रमा कहाँ बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, क्योंकि मीन लग्न की बात चल रही है। यदि आपकी चंद्रमा यहाँ बैठा हो और मंगल यहाँ बैठा हो, कैसे बोलते हैं परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। जब चंद्रमा और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि आपको प्रथम संतान क्या होगा। ये तो ये हो गया संतान सुख का। कुछ लोगों का प्रश्न है प्रथम संतान मुझे क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले पंचम भाव को देखेंगे। पहला चीज, यदि मान लीजिए अगर यहाँ पंचम भाव में सूर्य बैठा है और कहीं सूर्य की डिग्री कम है, कमजोर है, तो प्रथम संतान गर्भ नष्ट हो सकता है, माता को कष्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद पुत्र का योग बनेगा। यदि यहाँ सूर्य बैठा हो तो प्रथम मिसकैरेज हो सकता है, गर्भ नष्ट हो सकता है, दूसरा जो है संतान पुत्र का योग बनेगा। अगर मान लीजिए पंचम भाव में यहाँ चंद्रमा बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होगी, लेकिन बहुत भाग्यशाली होगी और उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेगी। तीसरा, यदि मंगल बैठा हो यहाँ पंचम भाव में तो मिसकैरेज, पहला गर्भ नष्ट होता है, उसके बाद सेकंड जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ बुध बैठा हो तो प्रथम संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ गुरु बैठा हो तो प्रथम कन्या होती है, उसके बाद द्वितीय पुत्र का योग बनता है, दूसरा संतान का योग बनता है। यदि मान यहाँ शुक्र बैठा हो पंचम भाव में तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है, उसके बाद पुत्र का योग बनता है। यदि शनि बैठा हो तो प्रथम संतान कन्या होती है, उसके बाद पुत्र जन्म लेता है। प्रिय मित्रों, अब हम बताने चलें, यदि मान लीजिए किसी का मीन लग्न है, संतान सुख में बाधाएं कब आती हैं, कब संतान सुख में समस्याएं आती हैं। यदि चंद्रमा आपका जो पंचमेश जो है छठवें घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, संतान समझ लीजिए। यदि चंद्रमा 5वें घर में बैठा हो या आपका चंद्रमा छठवें घर में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें, यानी 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा को त्रिक भाव कहा गया, यानी इसी तीनों भाव को त्रिक भाव कहा गया है। यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, मान लीजिए राहु चंद्रमा यहाँ बैठा हो, राहु चंद्रमा यहाँ बैठा हो, राहु चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो संतान सुख में बाधाएं आ जाती हैं और संतान सुख जल्दी प्राप्त नहीं होता। दूसरा चीज, यदि चंद्रमा नीच का होकर बैठा हो, जैसे मैंने बताया चंद्रमा वृक का उच्च का होता है और वृश्चिक का नीच का होकर बैठा है। यदि चंद्रमा मान लो नीच का होकर बैठा हो तो भी संतान सुख में बाधाएं आ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि है संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रहा तो आपको करना क्या चाहिए। पहले तो चंद्रमा को मजबूत करिए, चंद्रमा का आप जप करें और चंद्रमा का आप दान करें। चंद्रमा कहाँ रहते हैं, शिव जी के मुकुट में, इसलिए आप अपने लिए कुछ शिव पूजा करें या आप कुछ शिव जी का सोमवार का व्रत धारण करें, कुछ महामृत्युंजय करें। यदि महामृत्युंजय नहीं आता है तो नमः शिवाय करें और शिव मंदिर में जाकर के अक्खा चावल हो उसमें हल्दी लगा